हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार और जय हिंद। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास हम लोगों के जो यूट्यूब फैमिली फ्यूचर पॉइंट स्टडी सर्कल है उस पर बहुत दिनों तक नहीं लेकर आया गया था। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ टेक्निकल इशू था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं चयनित होने के कारण एग्जाम में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल उसका निवारण किया जा चुका है। जैक द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी चयन हो चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 8वीं और 9वीं का जो एग्जाम डेट था उसे तो कुछ बदलाव किया गया है, परंतु जो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा है वो जो निर्धारित समय है मेरे प्यारे बच्चों उसी समय पे लिया जाएगा। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि जोरों शोर से आपके एग्जाम की तैयारी के रूप में लगे होंगे। और जैसे आप लोगों से वादा किया गया था कि हमारा यूट्यूब फैमिली फ्यूचर पॉइंट स्टडी सर्कल की तरफ से भी अलग अलग कक्षाएं लेकर आई जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे ऐसे हम लोगों जो क्लास जो पूछे जा सकते हैं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, उसके जो हमारे यूट्यूब फैमिली फ्यूचर पॉइंट स्टडी सर्कल है उसके चैनल के प्लेलिस्ट पर बहुत सारा वीडियो आप पड़ा हुआ है, जाके आप विजिट करेंगे, देखेंगे। और आप लोगों के लिए एसएसटी का, चाहे आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आज एक शानदार नए 3 सेट लेकर आया गया है। एक लॉन्ग क्लास होगी मेरे प्यारे बच्चों, 1 से 1.5 घंटा का। उम्मीद करते हैं हर वीडियो की भांति इस वीडियो को भी अंत तक जरूर देखेंगे, समझने की प्रयास करेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ मैं समझाने की प्रयास करूंगा। तो हर दिन की भांति मेरे प्यारे बच्चों, एक पैट्स होना चाहिए कि केवल ज्ञान ही एक ऐसी अटूट सिद्धांत है जो मनुष्य को किसी भी स्थिति, किसी भी समय कभी नहीं छोड़ता है। बाकी दुनिया मोहमाया है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। आज का प्यारा सा कॉन्सेप्ट, प्यारा सा क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सेशन का शुरुआत करते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी हमको देना था वो मैं दे चुका हूं, और आज कहते हैं एक बेहतरीन सेशन का शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बेहतरीन सेशन की शुरुआत करने से पहले देखते हैं कि क्या आप लोगों का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो एसएसटी से लिया गया है, और इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन करने की प्रयास करेंगे कि हमसे क्या प्रश्न पूछा है, क्या जवाब देना है। जब फ्रांस छींकता है, ये कथन है, ठीक है। यह कथन किसका है आपको पता है ना। इसका पूरा नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ड्यूक मेटरनिख नाम है ना। और यहाँ कह सकते हैं विवना का यह चांसलर था, विवना का चांसलर था, जिसने विवना संधि 1815 का क्या किया था मेरे प्यारे बच्चों, मेटरनिख ने ही क्या किया था मेरे प्यारे बच्चों, अध्यक्षता की थी। ये याद रखिएगा। नेपोलियन अग्रदूत माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। बिस्मार्क, ये है ना, ऑटोमन बिस्मार्क, इसका पूरा नाम क्या है, ऑटोमन बिस्मार्क, जिसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी मेरे प्यारे बच्चों, और जर्मनी के एकीकरण में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाया था। वो व्यक्ति कौन था, बिस्मार्क। तो बाय ऑप्शन हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा क्लास को एक्सप्लेनेशन के साथ समझने की प्रयास करें। ड्यूक मेटरनिख जो ऐसा व्यक्ति था जिसका कहना था कि जब फ्रांस इतना शक्तिशाली उभर चुका था, है ना, एक समय जिस समय नेपोलियन का, है ना, और कह सकते हैं इन और भी जैसे बुर्बो राजवंश का जब शासन प्रथा चल रही थी, उस समय वह पीक पर था, है ना। हर देखे थे कि नेपोलियन ने बहुत सारे, उसका सिद्धांत ही था कि पूरा राज्यों को हड़प लिया जाए और सभी को फ्रांस में सम्मिलित कर लिया जाए, विलय कर लिया जाए। तो इसीलिए फ्रांस उस समय शक्तिशाली देश था। एक और कथन कहा गया था उस समय किसके लिए, तो आप कहेंगे सर तुर्की के लिए, है ना, तुर्की के लिए, है ना। यूरोप का मरीज कहा गया था, इसको याद रखिएगा, यूरोप का मरीज कहा गया था मेरे प्यारे बच्चों। इसे यूरोप का मरीज किसे कहा गया था, तुर्की को, है ना, ये याद रखेंगे। 1804 की संहिता आपको मैं बता दूं, 1792 में कानून बनता है फ्रांस का, ठीक है। 1791-92 में शपथ लेता है कौन, नेपोलियन चचा, ठीक है। नेपोलियन अपना सरकार में आता है नेपोलियन, और कहां तक चलता है, 1815 तक, वाटरलू के युद्ध तक। तो इस बीच में ही 1804 में नागरिक संहिता लागू किया गया था, उसी का नाम क्या था, नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता था, जिसमें बहुत सारे नेपोलियन ने क्या करा था, बदलाव किया था, किसके लिए, फ्रांसीसियों के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये चीजें आप समझ पाए होंगे। 1791 से 1815 तक नेपोलियन का क्या था, शासन था, कहां पर, फ्रांस में। किसके पतन के बाद, बुर्बो राजवंश के पतन के बाद। 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है उसके बाद। बाबा रामचंद्र कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, ये बिहार से रिलेटेड थे, है ना। और ये ऑल इंडिया
कह सकते हैं लेबर ऑर्गेनाइजेशन के क्या थे, कमेटी के अध्यक्ष थे, जो गिरमिटिया मजदूर के रूप में पहले काम कर चुके थे। कहाँ तो कहेंगे सर, जैसे मॉरिशस में काम कर चुके थे, ये याद रखिएगा, मॉरिशस है ना, मॉरिशस। ये मॉरिशस कह सकते हैं वर्तमान में अभी एक द्वीप है ना। कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों, मॉरिशस एक द्वीप है, जस्ट हम लोग कह सकते हैं साउथ अफ्रीका के नीचे। तो यहाँ पर हाँ, स्वतंत्र सेना क्रांतिकारी नहीं, मॉरिशस हुआ, त्रिनिदाद हुआ, सूरी हुआ, गुइना हुआ, इन सभी जगहों पर अंग्रेज के शासन औपनिवेशिक काल के दौरान भारत से लोगों को गिरमिटिया मजदूर के रूप में, अब गिरमिटिया शब्द कैसे आया, ये गारंटी लेबर के रूप में। तो जब हम लोगों का जुबान इंग्लिश नहीं थी उस समय, लोग गारंटी को ही गिरमिटिया कहने लगे थे। तो टूटा फूटा किसकी जुबान है, किसकी भाषा है, इंग्लिश की, अंग्रेजी वर्ड की, जो ग्रांटेड मजदूर होते थे उसी को, ग्रांटेड लेबर को ही गिरमिटिया मजदूर के रूप में जाने जाना लगा। तो ये याद रखिएगा, बाबा रामचंद्र, ये बिहार से रिलेटेड थे, ये चीज याद रखेंगे। बाद में इसने स्वतंत्रता क्रांतिकारी में भी बहुत अहम भूमिका निभाए थे। गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन भी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, एक्चुअल में ये अप्रैल की जगह आप इसे मार्च याद रखेंगे, मार्च में हुआ था ना सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, ये याद रखिएगा, 31, 32, 30 सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, ये याद रखेंगे, ठीक है। 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये याद रखिएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये एक कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये एक बंगाली लेखक है ना, लेखक थे, जिसने आनंद मठ नामक क्या लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, और उसी से एक स्तुति उपन्यास से उठाया जाता है क्या, वंदे मातरम, जो हमारा क्या है सर, राष्ट्रीय गीत है मेरे प्यारे बच्चों। ये चीजें याद रखिएगा, आनंद मठ, ठीक ठाक। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, संयुक्त मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कब शुरू हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ये जुलाई 1944 में शुरू होता है ना। अब थोड़ा इसके पर एक्सप्लेन करा जाए कि ब्रिटेन वुड्स है क्या। जुलाई 1944 में इसका गठन होता है, ठीक है। ब्रिटेन, ये याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 44 है, ये 44 देशों का ही समूह था मेरे प्यारे बच्चों, 44 देशों का ही क्या था, समूह था, ये याद रखेंगे, ठीक है। ब्रिटेन वुड्स, इसका सम्मेलन कहाँ पर होता है तो कहेंगे सर हैम्स, है ना, हैम्पशायर नामक शहर होता है ना। और उस बिल्डिंग का नाम होता है जहां पर वाशिंगटन, है ना, वाशिंगटन हॉल या होटल होता है, यहाँ पर इसका सम्मेलन होता है, जिसमें विकसित देशों के, ये कब हुआ तो कहेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, संयुक्त राष्ट्र, इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के वित्तीय आयोग भी माना जाता है, वित्तीय आयोग भी माना जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वित्तीय आयोग के भी नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। वित्तीय सम्मेलन के, मौद्रिक वित्तीय सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। आपसे ये पूछ देगा कि मौद्रिक, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन के नाम से किसे जाना जाता है तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इंटरेस्टेड सवाल है, कहीं से भी सवाल बनाए जा सकते हैं। 44 देशों का समूह था, हैम्पशायर नामक स्थान पर ये इसका संगठन होता है, ठीक है ना, उस समय यहाँ के जो गवर्नमेंट था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। देखेंगे हाँ, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना, लिवरपूल, ठीक है। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, किस उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का उपयोग हुआ था। स्पिनिंग जेनी मशीन, है ना मेरे प्यारे बच्चों, ऊन की उद्योग में हुआ था। ये कहां पर हुआ था मेरे प्यारे बच्चों तो ये याद रखिएगा, इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड के कामगारों, है ना, इंग्लैंड में हुआ था, ये याद रखिएगा, इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड के महिला कामगारों ने इसका भरपूर क्या किया था, विरोध किया था, ये याद रखेंगे, है ना। आप लोग बताएंगे सर कि इसका निर्माण किसने किया था, मैं पहले वाली वीडियो पढ़ा चुका हूं, इसका निर्माण किसने किया था और कब किया था, कमेंट बॉक्स पर बताएंगे। किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मेरे प्यारे बच्चों, अंग्रेजों द्वारा लगाया गया एक ऐसा कानून था जो कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 1833, मुझे अगर सही याद हो रहा है तो 1833-32 के आसपास लगाई गई थी। और यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कोई भी भारतीय अपने मन से कोई भी कह सकते हैं समाचार अंग्रेजों के विरोध नहीं छाप सकता था। हाँ, कोई भी अगर उपन्यास या बुक हुआ या पत्रिकाएं हुई या पेपर हुआ, उसे छपने से पहले अंग्रेजों से इसे क्या करना पड़ता,
प्रतिपादित कराना पड़ता कि हाँ ये अनुकूल है अंग्रेजों का या प्रतिकूल है। अनुकूल होता तो उसे प्रकाशित यानी पब्लिकेशन की अनुमति मिलती थी। ऐसी परिस्थिति में कह सकते हैं कि जो हमारा मौलिक अधिकार उस समय हुआ करता था, प्रेस की अधिकार, उसे इन लोगों ने छीन लिया था। और इन्हीं के डर से इसी के अमृत बाजार नामक पत्रिका जो बंगाली भाषा में लिखा जाता था, वह अपना क्या कर रातों रात अपनी भाषा को बदल दिया था और हिंदी कर दिया था। ये याद रखिएगा। होसे मेला इमाम हुसैन के नाम से मुस्लिमों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार था, जो भारत से लेके जो गुइना में कह सकते, सूरीनाम में, कहा मेरे प्यारे बच्चों, त्रिनिदाद में, याद रखिएगा, त्रिनिदाद में भारत से लेके गए कौन से, गिरमिटिया, है ना, कौन से मजदूर लोग, तो कहेंगे सर गिरमिटिया मजदूर लोग। वहां पे गिरमिटिया मजदूर लोग क्या करते, भारतीय गिरमिटिया मजदूर जो मुस्लिम समुदाय के थे, वो इमाम हुसैन के नाम पर मुहर्रम के महीना में होसे मेला का आयोजन करते थे, आपसी सम्मेलन को बढ़ावा देने के लिए। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा धैर्य बना के रखेंगे। भारत में केनाल कॉलोनी, सबसे पहले केनाल मतलब मेरे प्यारे बच्चों कह सकते हैं फसल, कृषि के उत्पादन के लिए कॉलोनी बनाया गया है ना, जिसके तहत, तो वह कहां पर सबसे पहले बनाई गई मेरे प्यारे बच्चों, पंजाब में। अभी भी उसका अभाव या प्रभाव कह सकते हैं पंजाब में देखा जा सकता है। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र मेरे प्यारे बच्चों 1948 का बनता है और 1954 में यह कानून लागू करता है, जिसमें प्रमुख रूप से किसे प्राथमिकता दी जाती है, प्रथम प्राथमिकता किसे दी जाती है, कहेंगे सर सिहलियों की दी जाती है ना, ये सिहली को दी जाती है ना। सिहली वहां पर कितने परसेंट थे मेरे प्यारे बच्चों, अप्रोक्सीमेटली 74%। ये बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग थे, ये याद रखिएगा। 2009 तक यहाँ पर गृह युद्ध चलता है, ये ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, यूरोपीय संघ, मेरे प्यारे बच्चों यूरोपीय संघ का मुख्यालय, पहले तो मैं इसके बारे में समझा देना चाहता हूं कि यूरोप में लगभग, ये याद रखिएगा, 27 देशों का समूह है। यूरोपीय संघ देशों का समूह है, कितना, 27 देशों की समूह है। इसका गठन कब होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1993 में। और ये राजधानी कहाँ बनाई जाती है, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स मुझे कमेंट करके बताएंगे सर कि ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है ना। श्रीलंका की है, बुल्गारिया की है, सोमालिया की है, या कह सकते हैं बेल्जियम की है। ये याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, देखिए संसदीय है, अध्यात्मक है, तानाशाही, सैनिक तो नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, तो कह सकते हैं संसदीय है, ठीक है। नेक्स्ट, पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन रखा गया था। इसके तहत 33% यानी 1/3 पार्ट, है ना, महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया था मेरे प्यारे बच्चों, है ना, महिलाओं को आरक्षण मिला था। इसी के तहत महिलाओं को आरक्षण मिला था। यह कब हुआ था, 1992 में मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत करा गया था, ठीक है। सामाजिक भेदभाव किसके कारण उत्पन्न होता है ना, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, ये सभी कारक सही हैं। राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, सही है। राजनीतिक दल जनमत निर्माण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये गलत हो सकता है। राजनीतिक दल सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रम को जनता के समक्ष रखते हैं, सही है। राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हितों का ख्याल रखते हैं, ये भी सही है, क्योंकि अपने सदस्य चुनाव लड़ने के पश्चात देखेंगे राजनीतिक दल जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हाँ ये भी ठीक है। हाँ, राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों का हितों का ख्याल नहीं रखते हैं, बल्कि अगर वो चुनाव जीत कर अगर सरकार की गठन करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि जो अगर हम किसी राजनीतिक दल को वोट देते हैं और वह हार जाता है, जिसे वोट नहीं देते वो जीत जाता है, तो हमारे प्रति उसका उत्तरदायी नहीं होती है। सरकार सभी के प्रति उत्तरदायी होता है, चाहे उसके दल से संबंधित हो या नहीं हो। नेक्स्ट है फेडकोर। फेडकोर क्या है, फेडकोर मेरे प्यारे बच्चों बोल्विया देश से संबंधित है, याद रखिएगा, बोल्विया, है ना। ये बोल्विया देश मेरे प्यारे बच्चों दक्षिण अफ्रीका का एक देश है ना, दक्षिण अफ्रीका का एक देश है, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में बोल रहा हूँ। बोल्विया देश की कहानी है ना, ये बोल्विया है ना, बोल्विया देश की कहानी है।
है ना, जो ये क्या है, दक्षिण अमेरिका में है। और ये किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों, जब वहां पर 1999 के आसपास, है ना, 1999 में जब जल का क्या कर दिया गया था, निजीकरण कर दिया गया था, यानी जल का जो बंटवारा है, जल को जो बोलिविया कह सकते हैं, एक शुष्क प्रदेश है जहां पर जल की काफी अभाव होती है। तो वहां की सरकार जब 1999 से 2000 के पास ये करा कि जो आम लोगों की जो जनजीवन के लिए सबसे जरूरी की चीजें जो पानी है, जल है, उसे गैर यानी निजी लोगों को दे दिया, जिससे पानी का जो रेट था, जल का रेट था, दिन रात क्या हो गया, अति बढ़ते चला गया और आम लोगों की पहुंच से बाहर चला गया। अर्थात उसी आंदोलन को करने के लिए किसका सहारा लिया गया, फेडकोर का। ये याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मैं कोशिश कर रहा हूं पूरा पृष्ठभूमि समझाने का, ठीक है। स्माइल इज ब्यूटीफुल, ये प्यारा सा है मेरे प्यारे बच्चों। इसका कमेंट बॉक्स पर ऑप्शन हम देना चाहेंगे। पहले वाले वीडियो में मैं बहुत इसके बारे में पढ़ा चुका हूं। महात्मा गांधी का नहीं है सर, शमशेर का भी नहीं है। आप मुझे बताएंगे सर रविन्द्रनाथ टैगोर और चेतन भगत में किसका है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वर्तमान में मेरे प्यारे बच्चों 54 से 56 प्रोजेक्ट टाइगर हमारे देश में क्या है सर, बनाए गए हैं, ठीक है। इसका शुरुआत मेरे प्यारे बच्चों अभ्यारण्य टाइगर है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे पहले 1972 में शुरू हुआ। इसके तहत वन्य जीव अभ्यारण्य के तहत इसका वन्य जीव अभ्यारण्य का शुरुआत कब हुआ, 1972 में। और इसी के तहत 1973 में मेरे प्यारे बच्चों है ना, प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत करा गया। और सर्वप्रथम भारत में प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कहां से करा गया, ये याद रखिएगा, लातेहार के है ना मेरे प्यारे बच्चों, झारखंड के लातेहार के बेतला नेशनल पार्क से करा गया। बेतला, झारखंड के लातेहार जिला के बेतला नेशनल पार्क से, ये याद रखिएगा, बेतला नेशनल पार्क से, है ना, नेशनल पार्क से। तो उम्मीद करते हैं कि सभी चीजें को ध्यान से देखेंगे, कल आपके कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा ये उत्तरदायी है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, निम्न में से कौन जल दुर्लभता के कारण है। जल दुर्लभता का मतलब जल की कमी, है ना। असमान वितरण, वर्षा वितरण, ये भी सही है मेरे प्यारे बच्चों। तीव्र औद्योगिकरण, अधिक से अधिक और उद्योगों का निर्माण, उसमें भी ज्यादा, चूंकि जल और कोयला ही किसी उद्योग का जननी होता है। अधिक जनसंख्या भी कारण है। उपयुक्त सभी है। निम्न में से कौन सी एक पेय फसल है, पीने वाला। तो चावल तो खाद्य फसल है, चाय पेय फसल है, ठीक है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, ये साइंस से रिलेटेड है, हीरा है। इसका अपवर्तनांक अप्रॉक्सीमेट 2.42 होता है। अपवर्तनांक से रिलेटेड है मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें प्रकाश की चाल लगभग 2.42 इंटू 10 दी पावर, है ना सर, अप्रॉक्सीमेट 10 दी पावर 6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलती है। जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र के लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम है। वर्तमान में इसका नाम मेरे प्यारे बच्चों टाटा है ना। इसे टाटा 2005 में करा गया है ना, याद रखिएगा। ये इसका नाम पड़ा था 1907 ईस्वी में, टिस्को, यानी इसका अगर हमसे फुल फॉर्म पूछे जाएगा तो याद रखिएगा टाटा, है ना सर, आयरन, टाटा आयरन and Tata Iron and स्टील, है ना सर, कंपनी लिमिटेड, ये याद रखिएगा सर, है ना, ये पूछ देगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, सैल होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। इंडिया, है ना, इंडिया लिमिटेड, है ना। बार बार एसएससी तक में ये सवाल पूछे जाते हैं, याद रखेंगे, ठीक ठाक। तो उम्मीद करते हैं यहां तक बातें समझ में आई होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। मैं इसको पहले ही वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। उम्मीद करते हैं कि इतना छोटा सा प्रश्न का जवाब आप जरूर देंगे। एकदम एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें समझाने वाली बात नहीं है। देखते हैं कितने बच्चे बैकअप मार रहे हैं। भारत के 4 महानगरों, जैसे ये सब सवाल समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 4 महानगर कौन कौन। अब ऊपर में चले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे देखेंगे ध्यान से, दिल्ली,
है ना, ऊपर में चले जाएंगे दिल्ली, इधर चले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कोलकाता, है ना, कोलकाता, है ना, और इधर में आ जाएंगे तो मुंबई, है ना, और फिर अगर दक्षिण में आ जाएंगे तो चेन्नई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चेन्नई, है ना, चेन्नई। ये 4 शहरों को जोड़ने वाला एक कॉरिडोर है, इस प्रकार का क्या है, कॉरिडोर है, इसी को क्या नाम दिया गया है ना, क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्वर्णिम चतुर्भुज। लगभग इसकी चौड़ाई लंबाई 5883 किलोमीटर है मेरे प्यारे बच्चों। अप्रॉक्सिमेटली मुझे सही समझ याद आ रही है तो इसकी लंबाई कितनी है, 5883 किलोमीटर। किस किस टाउन के बिटवीन है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये 4 लाइन हाईवे है मेरे प्यारे बच्चों। इसका उद्देश्य है कि भारत में तीव्र गति से, है ना, कह सकते हैं सर, परिवहन हो सके, है ना, जो साधन है, जो हमारे दैनिक जीवन के लिए जो चीजें हैं उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये स्वर्णम चतुर्भुज, है ना, ये सड़क का निर्माण करा गया है मेरे प्यारे बच्चों। 5883 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई को जो 4 महानगर है उसे जोड़ने की क्या करती है, कार्य करती है। उम्मीद करते हैं अगर भारत के ये में भी हम लोग देखने की कोशिश करें तो अगर भारत की नक्शा में अगर देखने का प्रयास करें मेरे प्यारे बच्चों तो ये इस प्रकार से हो सकता है, ध्यान से देखेंगे, है ना। अगर आप भारत के नक्शा में देखेंगे तो ये चीजें समझ में आएगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है, ये चेन्नई हो गया, ये दिल्ली हो गया, ये कोलकाता हो गया और ये मुंबई हो गया। ये स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क का क्या है, निर्माण करता है। कपास की फसल के लिए लगभग 210 दिनों की आवश्यकता होती है परिपक्व होने के लिए, है ना। जैसे धान की खेती के लिए 90 से 92 दिन की जरूरत होती है। लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, भिन्न भिन्न होता है, ये याद रखेंगे। किसी का विकास का अर्थ समान नहीं होगा। आप अलग दर से विकास करेंगे, कोई अलग दर से विकास करेगा। किसी का आर्थिक आय या प्रति व्यक्ति आय कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, तो उसी के अर्थ पर हम लोग विकास का लेखा जोखा करते हैं। किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देते हैं। टोटल, मैं पहले भी बता, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल, है ना, टोटल इनकम, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये क्या होता है, कहेंगे सर प्रति व्यक्ति आय, औसत आय नहीं, इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, औसत आय या प्रति व्यक्ति आय ये कह सकते हैं ना। औसत आय कहते हैं या प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, ये याद रखेंगे। ए बी दोनों के साथ जाएंगे। कृषि, डेयरी, खेती ये प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, है ना। तृतीय क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है। तृतीय क्षेत्र में मेरे प्यारे बच्चों सेवा क्षेत्र को भी माना जाता है। तृतीय क्षेत्र में नौकरी हो गया, है ना, जो सरकारी यानी संगठित क्षेत्रों में जो सम्मिलित होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तृतीय क्षेत्रक, है ना। इकोनॉमिकल कंडीशन पर कह सकते हैं, आर्थिक क्रिया के आधार पर हमारे जो कह सकते हैं वर्ग है, लोगों को काम करने के आधार पर, आर्थिक क्रिया के आधार पर प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया के रूप में बांटा गया है। प्राथमिक में कृषि से संबंधित लोगों को रखा गया है, द्वितीय में वाणिज्य यानी व्यापार से संबंधित, और चौथा में जो संगठित क्षेत्र नौकरी से संबंधित होते हैं। ठीक है, बैंक जमा राशि के बड़े भाग उपयोग किस लिए करता है मेरे प्यारे बच्चों, ऋण के लिए करता है, ये याद रखेंगे। विनिमय के माध्यम किसे कहा जाता है, विनिमय यानी लेन देन। विनिमय का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर लेन देन। लेन देन का माध्यम क्या हो सकता है, मुद्रा हो सकता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे एक ऑप्शन और होना चाहिए। ठीक है, 1991, 2000 देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इससे कमेंट बॉक्स पर आप जरूर आंसर करेंगे। एकदम एमसीक्यू क्वेश्चन में 4 बार समझा चुका हूँ। विश्व व्यापार संगठन जिसकी मुख्यालय जेनेवा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा है, ये याद रखिएगा, दिल्ली नहीं लगा दीजिएगा। ठीक ठाक। उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब होता है, उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत मेरे प्यारे बच्चों 1980 में होता है, ये याद रखेंगे। क्यों होता है, उपभोक्ता किसे कहा जाता है, जैसे आप अगर कोई सामान खरीदते हैं तो आप उपभोक्ता हुए। और 1 मिनट मेरे प्यारे बच्चों, कह सकते हैं थोड़ा सा लाइट का इशू था। आप अगर कोई सामान खरीदते हैं तो आप उपभोक्ता हुए, और कोई बेचता है तो वो सेलर है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो देखेंगे कि कभी कभी होता है कि उचित मूल्य से ज्यादा मूल्य लिया जाता है, असली वस्तु बता के नकली वस्तु भी बेचा जाता है ना। जितना प्रिंट मूल्य है उससे ज्यादा लिया जाता है। तो क्यों लिया जाता है, ये ठगी का कारण था। और 1980 के दशक में देखा जा रहा था ये चरम पर था, जो लोगों को ठगने का जो प्रक्रिया था। तो लोग तंग आकर एक तरह से उन लोगों का विरोध किया और उसी
को क्या कहा गया मेरे प्यारे बच्चों, उसी के लिए सरकार ने इस अधिनियम का क्या क्या निर्माण किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, कंज्यूमर, क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कंज्यूमर, है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, है ना, प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये कब लागू करा गया मेरे प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर 24 दिसंबर 1986 को लागू किया गया। इसके तहत अलग कोर्ट होता है, अलग न्यायालय होती है, और आप किसी भी व्यक्ति बिना शुल्क दिए हुए आप जाके किसी भी व्यक्ति के खिलाफ यदि आपके कह सकते हैं किसी भी प्रकार से ठगी कर रहा है तो उसे आप क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। ये बहुत शानदार एक्ट है, शुरुआत होती है 1980 में और यह कानून बन जाती है 1986 में। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीटें आरक्षित करी गई थी, पंचायती राज में करी गई थी, कितना प्रतिशत सर, 33% सर। कब करा गया था सर, 1992 में करा गया था। किस संविधान संशोधन के तहत करा गया था, 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ये चीजें कम से कम याद रखेंगे। वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार बोलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, कम्युनिस्ट कहते हैं। और अवसर से विरासत कहलाता है वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए सभी अवसर से, देखिए राज्यसभा कम्युनिस्ट, समाजवादी, समाजवादी भी कह सकते हैं, लेकिन एक एक्चुअल में इसका होता है फेमिनिज्म, ये याद रखिएगा, फेमिनिज्म होता है, ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं नारीवादी, है ना, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, नारीवादी। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य सिद्धांत है समग्र मानवतावाद, है ना, लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसी को क्या कहते हैं, राजनीतिक दल। भारत में 3 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल होते हैं, एक राजकीय राजनीतिक दल होते हैं, एक स्थानीय राजनीतिक दल होते हैं। जिसका चुनाव क्षेत्र केवल किसी राज्य के अंतर्गत सीमित होता है उसे राजकीय राजनीतिक दल कहते हैं। जिस राजनीतिक दल का चुनाव क्षेत्र पूरा संपूर्ण भारत है, पूरा देश है, प्रत्येक राज्य में है, उसे हम लोग राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। इसके विभिन्न विभिन्न कंडीशन है, कितना वोट लाना है तो उसको राजनीतिक दल माना जाएगा, है ना, राजनीतिक दल में राष्ट्रीय राजनीतिक दल माना जाएगा। क्षेत्रीय जो किसी निश्चित क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत चुनाव लड़ती है उसे हम लोग क्षेत्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। जैसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल में कांग्रेस, बीजेपी, है ना सर, कम्युनिस्ट पार्टी, जनता दल, है ना, ये सभी चीजें हो जाती हैं। जैसे अगर आप झारखंड से हैं, बिहार से हैं तो आरजेडी, है ना, जेएमएम, ये सब राजकीय राजनीतिक दल है जिसका विकास भारत के और कई प्रांतों पर बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, सेट नंबर 2 है, देखेंगे, ध्यान से देखने की प्रयास करेंगे। जर्मनी के एकीकरण 1871 में होता है, ये जर्मनी का, है ना, जैसे जर्मनी, जर्मेनिया, बिस्मार्क, ये सब बड़ी अहम भूमिका निभाया था 1800 में। इटली का होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये याद रखिएगा, है ना, काउंट कैमिलो दी काउर, इटली के कह सकते हैं एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला क्रांतिकारी और नेता भी कह सकते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक, इसका मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप जरूर इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स पर। पूना पैक्ट कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है 24 सितंबर 1932 को। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। पूना पैक्ट किसके किसके बीच होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये एरोदल, है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये एरोदला या एरोदल नामक एरोदल जेल में हुआ था, ये याद रखिएगा। पूना के एरोदल जेल में हुआ था, पूना के एरोदल, है ना, पूना के एरोदल जेल में हुआ था, है ना। अच्छा ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था ये याद रखेंगे, मस्ट है, ये पूछ सकता है। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, ठीक ठाक। इसमें देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 148 सीटें, है ना, दलितों के लिए आरक्षित करी गई थी। इसका मुख्य रूप से था कि भीमराव अंबेडकर को डर था कि जाति प्रथा एक हमारे समाज में बहुत ज्यादा घुला हुआ है, तो आजादी के पश्चात भी अगर हमारे साथ जो निचले तबके के लोग थे, आपको पता होना चाहिए कि भीमराव अंबेडकर मुख्य रूप से जो पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के, है ना, बहुजन जो समाज के लोग थे उनके लिए उत्तरदायी थे, उनके लिए मांगों को बहुत ज्यादा मुखरता से रखते थे। तो गांधी जी से जब वह वार्तालाप किए कि एक शर्त और है मेरे कि जब हम लोग भारत में हैं और भारत के वासी हैं तो हम लोग दलितों के साथ इतना ज्यादा क्यों भेदभाव होता है, इसका प्रमुख कारण क्या है ना। और अगर आगे भारत आजाद भी हो जाती है, अंग्रेजों से छुटकारा भी पा जाता है, तो भी इन लोगों के साथ शोषण होगा। अन्यथा हम लोगों के लिए एक आरक्षित
कम से कम हर एक जगह पर नौकरी के लिए कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आज दलितों को या पिछड़े वर्गों को या अन्य लोगों को जो आरक्षण मिलता है यही है सर, भीमराव अंबेडकर का ही देन है और पूना पैक्ट है ना। तो इसीलिए अभी देखेंगे कि दलित जो पिछड़े वर्ग है उन लोगों ने इनको क्या मानते हैं सर, गॉड, भगवान के दर्जा देते हैं, है ना। तो इस तरह से अभी देखेंगे भारत में 148 सीटें जो कह सकते हैं इलेक्शन में जो चयनित करने के लिए यानी चुनाव लड़ने के लिए उन लोगों को आरक्षित करा गया था। वो कब करा गया था, तो कहेंगे सर 24 सितंबर 1932 में पूना, है ना, एरौदल जेल में हुआ था। और किसके पूना के एरौदल जेल में गांधी जी और किसके बीच हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, भीमराव अंबेडकर के बीच। तो इसकी पृष्ठभूमि थी। मैं कोशिश करूंगा जो चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बताने का। अर्थशास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतिविधियों का प्रवाह का उल्लेख किया है, व्यापार का, पूंजी का, श्रम का, उपयुक्त सभी का। मेरे प्यारे बच्चों मुख्य रूप से अगर हम लोग जाएंगे तो किसके साथ जाएंगे, पूंजी का, लेकिन उपयुक्त सभी है मेरे प्यारे बच्चों, ये आंसर भी हो सकता है। ठीक है, जॉबर क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारी को क्या कहा जाता था, जॉबर कहा जाता था। अच्छा, इसके नीचे जो लोग थे उसे गुमास्ता कहा जाता था, ये याद रखिएगा। वेतन भोगी क्या थे, वेतन भोगी क्या थे मेरे प्यारे बच्चों, कर्मचारी थे, है ना, जो अंग्रेजों के क्या को देख रेख करने के लिए अंग्रेजों द्वारा जो भारतीय बुनकरों को कपड़ा बुनने के लिए जो कच्चे माल दिए जाते थे उनका देखरेख करने का काम करते थे जॉबर या गुमास्ता। भारत में पहला कपड़ा मिल आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों 1854 जुलाई 1854 में, है ना, नाना भाई इनके नाना भाई इसके मालिक थे। 4 जुलाई 1900 कह सकते हैं, 4 जुलाई 1954 को मुंबई में खोला गया था। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित करी गई, ये चाइना में करी गई। कार्न लॉ किस देश में पारित हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ये कार्न लॉ है क्या, कार्न लॉ एक तरह से कह सकते हैं, ये तो सबसे पहले याद रखिएगा ब्रिटेन में लागू करा, है ना, ब्रिटेन में लागू किया गया था, ये याद रखिएगा अच्छा, कब करा गया ये भी पूछ सकता है, 1915 में करा गया था, है ना। इस समय के गवर्नमेंट कौन था, वाटरपूल, है ना, लॉर्ड वाटरपूल यहाँ के गवर्नमेंट था। इसका उद्देश्य था यह खास करके मेरे प्यारे बच्चों एक चीज याद रखिएगा, वहां के आयातित मक्का पर लगाया गया था, मक्का के उत्पादन पर लगाया गया था, है ना। यानी कहने के मतलब है ये कार्न लॉ एक तरह से क्या था सर, उच्च सीमा शुल्क था, आप समझिएगा, उच्च सीमा शुल्क से क्या अभिप्राय है, यानी जो बाहर देश से ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों का आपूर्ति करी जाती थी तो उससे क्या होता था कि जो अंग्रेजी जो किसान थे, ब्रिटेन के किसान थे, उनका जो खेती बाड़ी करने का जो तरीका था, कहने के मतलब खेती करने का, अनाज उत्पादन करने से उनका जो रेट था, मूल भाव था, कम हो गया था। क्यों, क्योंकि अगर मान लिया जाए समान अधिकता हो जाए और खरीदार कम हो जाए तो जाहिर सी बात है उसका रेट क्या होगा, कम हो जाएगा, गिर जाएगा, मुद्रास्फीति का कारण बन जाएगा कि अगर उत्पादन अधिक हो, सेवा अधिक प्राप्त हो और लोग खरीदार कम हो तो उसका रेट कम हो जाएगा, और उत्पादन कम हो और खरीदार ज्यादा हो तो उसका रेट बढ़ जाएगा। तो वही कंडीशन से वहां के किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, इसीलिए बाहर से आयातित जो खास करके मक्का का जो खाद्य पदार्थ था या अन्य जो फसलें थे, अनाज था, उसे अगर इंपोर्ट करा जाता था इंग्लैंड में तो उसके लिए उच्च सीमा शुल्क लिया जाता था। तो इससे बहुत सारे देश कतराने लगे और वहां पर आयात और निर्यात नहीं करने लगे, जिससे वहां के किसानों को अधिक फायदा हुआ। यह किसने लागू किया था, वाटरपूल ने लागू किया गया था, खास करके मक्के के फसल पर लागू करा गया था। नेक्स्ट है लौ एवं रक्त की नीति, ये बार बार हो चुका है, बिस्मार्क, ऑटोमन बिस्मार्क। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव कृषि पर पड़ा। आर्थिक महामंदी मेरे प्यारे बच्चों 1929 से लेके 1933 तक पूरे विश्व में हुआ था। पूरे विश्व में याद रखेंगे केवल एक देश अछूता था, वो हम लोगों का चचा था, कौन था, अमेरिका था। पहले से बदमाश है मेरे प्यारे बच्चों। श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया, प्रमुख बनाए, याद रखेंगे सर, सिहली, कौन नहीं जान रहा है,
4 से 75% इसकी जनसंख्या थी, है ना। तमिल लोगों का कितना था मेरे प्यारे बच्चों, लगभग 24%, 25% था, ठीक है, 25%। उसी में सब कोई थे, ईसाई भी थे और क्या थे, मुस्लिम भी थे, है ना, भारतीय मूल के तमिल लोग भी थे। किस शासन व्यवस्था में सत्ता के केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है, याद रखिएगा, संघीय शासन व्यवस्था में होता है। और ये याद रखेंगे कि केंद्र और राज्य में शक्ति के विभाजन को ही क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर केंद्र और राज्य की शक्ति के विभाजन को ही हम लोग क्या कहते हैं सर, केंद्र और राज्य सरकार की, उसी को क्या कहा जाता है, विकेंद्रीकरण, है ना। ये याद रखिएगा, पंचायती राज सेवा के अंतर्गत इसे भी लाया गया था, विकेंद्रीकरण, है ना, ये याद रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को अंत करा गया है, आर्टिकल 17 के तहत हम किसी भी व्यक्ति को छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर आर्टिकल 15 की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो धर्म, है ना, जाति, है ना, या लिंग के आधार पर, लिंग या नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 हमें गारंटी देती है किसका सर, रोजगार की गारंटी देती है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। और 18 हमें किसकी गारंटी देती है मेरे प्यारे बच्चों, संरक्षण का, संपूर्ण संरक्षण की गारंटी देती है। तो आप इसे आर्टिकल भी याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कल आपको बहुत ज्यादा आपके कॉम्पिटिटिव होंगे और उसमें आपको ये चीजें काम आएंगी, ठीक है। शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, देखो राज्य सूची के अंतर्गत लगभग 52 आते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत लगभग 60 आते हैं और संघ सूची के अंतर्गत अभी 101 से 102 सूचियां आती हैं, ठीक है। और इसमें शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना ये किसके अंतर्गत आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ये चीजें याद रखेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था, 1985 में हुआ था। इसके प्रमुख जनक किसे माना जाता है, इसे जनक माना जाता है मेधा, है ना, मेधा पाटकर को माना जाता है। यह कहां पर हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, गुजरात में हुआ था, ये याद रखिएगा। किस नदी में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, नर्मदा नदी में हुआ था। नर्मदा नदी में जो नर्मदा बांध बन रहा था उसके लिए हुआ था, ठीक ठाक। तो कहेंगे जी सर, अब यहाँ तो समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985-86 मेरे प्यारे बच्चों 1985 में होता है, 28 दिसंबर, ये याद रखिएगा, 28 दिसंबर को होता है। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, हाँ ना, एंटोनियो ह्यूमन, है ना सर, H.O. ह्यूम के द्वारा, एंटोनियो ह्यूम के द्वारा, है ना सर, एंटोनियो OH ह्यूम के द्वारा, है ना, इसे स्थापना करी जाती है ना। इसके तहत और दो कोई होते हैं। हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये मैं 4 बार अभी तक बता चुका हूं और बड़ी डिटेल से बता चुका हूं। संविधान की अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है, 8वीं अनुसूची में करा गया है, याद रखिएगा। इनमें से 22 भाषा को लिया किया गया है। अगर आप झारखंड से रिलेटेड है, झारखंड से है, तो आपको पता होना चाहिए झारखंड का एकमात्र भाषा को लिया गया है संस्थाली। किस भाषा को लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, संस्थाली। संस्थाली भाषा हमारे 8वीं अनुसूची के अंतर्गत सरकार द्वारा सुनी गई भाषा में से एक है, याद रखिएगा। अगर बिहार से आप रिलेटेड है, याद रखिएगा बिहार का कौन से भाषा को रखा गया है मेरे प्यारे बच्चों, मैथिली भाषा को रखा गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। हिंदी भी है। पंचायतों में महिलाओं के लिए आप इसे कमेंट पर बताएंगे सर, है ना। मैंने इससे पहले से बता दिया था। विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है, आपको पता होना चाहिए, लोकतांत्रिक। इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है, गुजरात, पंजाब, गुजरात। मेरे प्यारे बच्चों राजस्थान में भी कुछ प्रतिशत पाई जाती है, लगभग 5% पाई जाती है, लेकिन गुजरात में अप्रॉक्सिमेटली यहाँ पर 52% भाग किसका है सर, काली मिट्टी का। अब याद रखिएगा महाराष्ट्र में भी है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, MP में भी है ना। और इसमें प्रमुख रूप से कपास की खेती करी जाती है, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, है ना। प्याज जबरदस्त खेती करी जाती है, ये भी याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा ठीक है, और क्या क्या करी जाती है सर, तो आप कहेंगे सर इसमें और एक चीज करी जाती है, वो होता है कह सकते हैं सर बादाम, ये याद रखिएगा सर। अच्छा, दलहन भी यहाँ पर काफी मात्रा में होता है, जो कि यहाँ पर राइबोजियम होता है। क्या होता है, राइबोजियम। तो बहुत सारी चीजें मैं बताने की प्रयास कर रहा हूँ, उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ में आए। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, उत्तराखंड में है, ये याद रखिएगा। उच्चतम, भारत के उच्चतम जैव अभयारण्य में से एक है। सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर है, यही सरदार सरोवर बांध के निर्माण के लिए ना वो आंदोलन हुआ सर। कौन सा आंदोलन
आंदोलन सर? तो कहिएगा सर नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन सा आंदोलन? कहेंगे सर नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन, बचाओ आंदोलन ये हुआ था, ये याद रखेंगे, ठीक है ना। इसी के लिए हुआ था सन 1985 में, अभी मैंने इस पर चर्चा किया था, ये याद रखेंगे नर्मदा नदी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। कपास को सफेद सोना कहा जाता है, सफेद सोना कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखेंगे, है ना। रेशम, है ना, सेरिकल्चर, ऊन आपको पता होना चाहिए, भेड़ से निकाला जाता है, सभी के सभी प्राकृतिक रेशों में से आते हैं, ठीक है। कहेंगे सर ये चीजें हमें जानना जरूरी है। जी मेरे प्यारे बच्चों, जब आप एग्जाम में जाएंगे तो ये छोटी चीजें आपको बड़ी लगने लगेंगी, और खास करके जब आप कल MTS, SSC CHSL, SSC CGL इन सभी बड़े एग्जामों पर आप फेस करेंगे तो आपको लगेगा कि सर अगर हम लोग पहले से पढ़े होते तो मजा आ जाता। मेरे प्यारे बच्चों हम लोग उस लाइन से हम लोग जूझ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप इन सभी चीज़ों को आज से अच्छे से धीरे धीरे करके जॉब करेंगे तो आपका JK GS का जो JK स्टैटिक्स है वो स्ट्रांग हो जाएगा, कल आपसे मेहनत ज़्यादा चीज़ों पर नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। झारखंड में कोडरमा आपको याद रखना पड़ेगा। झारखंड में पूरे कह सकते हैं 75% मेरे प्यारे बच्चों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं अभ्रक, अभ्रक, है ना मेरे प्यारे बच्चों, अभ्रक का उत्पादन हजारीबाग प्लेटू से किया जाता है जो कोडरमा जिला से है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा, है ना, अगर लौह अयस्क का बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो लौह अयस्क कहाँ से? तो कहेंगे सर जो हमारा संस्थाल प्रगना में बता रहा हूँ, नीचे जो हम लोग कह सकते हैं जमशेदपुर, है ना, आसपास के जो इलाका है ना सर, तो वहाँ पर किरुबुरु इत्यादि, तांबा, किरुबुरु, घाटशिला इत्यादि, घाटशिला याद रखिएगा, है ना, घाटशिला तांबा के उत्पादन के लिए प्रमुख है ना। 1924 में सर्वप्रथम भारत का पहला कह सकते हैं तांबा उद्योग घाटशिला पर ही क्या करा गया है? स्थापित करा गया है। बॉक्साइट के लिए आपका गुमला, लोहरदगा जिला, लातेहार जिला बहुत विख्यात है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र स्टील बाजार में उपलब्ध कराती है? मेरे प्यारे बच्चों टिस्को, ये याद रखेंगे, ठीक है। टिस्को के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। भारत की समुद्री तट की लंबाई कितनी है? देखेंगे भारत की समुद्री तट का मतलब क्या हुआ सर? गुजरात, है ना, गुजरात से लेके आप कहेंगे जी सर कोलकाता तक, बांग्लादेश से कोलकाता तक, इसे हम लोग क्या कहते हैं सर? समुद्री तट कहते हैं ना। इसमें 4 तट है, आप ये भी याद रखेंगे कि मास्टर कितना तट है? 4, है ना। एक यहाँ से यहाँ तक मान सकते हैं, यहाँ मान सकते हैं, ठीक है, एक यहाँ से यहाँ तक मान सकते हैं और एक यहाँ, है ना। जैसे मेरे प्यारे बच्चों कोकन है ना, कोरोमंडल है ना, और मालाबार है ना, कोकन है ना, कोकन है ना, मालाबार है ना, कोरोमंडल है, और पूर्वी सरकार है। उत्तरी सरकार या पूर्वी सरकार है, ये याद रखिएगा, उत्तरी सरकार या पूर्वी सरकार है। तो ये 4 तट है और इसकी कुल लंबाई कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 1500 किलोमीटर। अगर 7516 किलोमीटर का बात करेगा तो तटीय क्षेत्र का बात करेगा। किसका? तटीय क्षेत्र का, है ना, जो तटीय क्षेत्र का बात करेगा तो 1516 किलोमीटर का बात करेगा, ठीक है, सॉरी 7516 किलोमीटर का, ये याद रखेंगे, 7516 किलोमीटर का, ठीक है, ठीक है, 7516 किलोमीटर का, ठीक है। तटीय क्षेत्र में 7516 समथिंग किलोमीटर है मेरे प्यारे बच्चों। और इनमें से सबसे ज्यादा किसके साथ सीमा किसके साथ साझा करता है? तो कहेंगे सर बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ लगभग, है ना, 4616 किलोमीटर की लंबाई हमारा देश भारत बांग्लादेश के साथ सीमा। सबसे ज्यादा, सबसे कम 118 किलोमीटर याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, किसके साथ साझा करता है? अफगानिस्तान का। जीके जीएस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, जहां से शुरू करेंगे वहीं से खत्म होना चाहिए। भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? ये आप 1853 में कर देंगे, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के समय चली थी, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के उदाहरण है? क्या आप इसे नहीं दे पाएंगे? उम्मीद करते हैं देंगे सर। एक ही चीज दिख रहा है, कोयला। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों 1992 में पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील की राजधानी उस समय हुआ करती थी रियो डी जेनरो, ये याद रखिएगा, यहाँ पर हुआ था, रियो डी जेनरो में हुआ था, ठीक ठाक। देशों के विकास की तुलना करने के सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? जनसंख्या है, औसत आय है, उद्योग है, तकनीक है। मेरे प्यारे बच्चों प्रति व्यक्ति आय को ले सकते हैं, ठीक है। औसत आय
को क्या रूप में जाना जाता है? राष्ट्रीय आय के रूप में, कुल आय के रूप में, प्रति व्यक्ति आय को ही औसत आय कहा जाता है। ये आपका एग्जाम में पूछेगा ही। अंतिम प्रहार है मेरे प्यारे बच्चों प्रति व्यक्ति आय। ध्यान से देखेंगे, उद्देश्य है हमारा क्या, आपको रिवीजन कराने का। ठीक है, अब जरूर कोशिश करेंगे। सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल है? परिवहन, संचार नहीं, चीन, गुड़, ईंट बनाना नहीं, परिवहन, संचार, बैंकिंग, ये सब मेरे प्यारे बच्चों सेवा क्षेत्र है। जीवन बीमा की गतिविधि क्या है? ये कमेंट बॉक्स पर आप बताएंगे जरूर। हमें एक छोटा सा सवाल है, चतुर्थ तो नहीं हो सकता है जीवन बीमा मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक तो नहीं हो सकता है, कृषि नहीं है, तो जीवन का बीमा कराना है ना सर, क्या हो सकता है? अब ए, सी और डी में आप बताएंगे सर, है ना। ये स्पेशल हम लोग बीमा किससे कराते हैं? किसी कर्मचारी से जो सेक्टर में होता है, थर्ड सेक्टर में। वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा हम लोग जानते हैं प्लास्टिक मनी के रूप में हम लोग देखते हैं। जैसे कहेंगे सर क्रेडिट कार्ड, है ना मेरे प्यारे बच्चों, है ना, क्रेडिट कार्ड, है ना मेरे प्यारे बच्चों, डेबिट कार्ड, ये सब आप लोग देख रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। ये सब क्या है? डिजिटल मनी, प्लास्टिक मनी के रूप में हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट है धन की आधुनिक रूप क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्लास्टिक मनी, फ्लोट सभी, सिक्के और नोट, डिमांड डिपॉजिट, ये सभी है मेरे प्यारे बच्चों। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आर्थिक आकर्षित करती है सस्ता श्रम, उत्पादन के लिए तैयार माल, है ना, ये भी दोनों कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों ना। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्यों आएगा आपकी जगह? क्यों? क्योंकि पर्याप्त मात्रा में वहां पर संसाधन होंगे और पर्याप्त मात्रा में मजदूर होंगे, दोनों एक दूसरे के पूरक है। संसाधन नहीं आएंगे तो मजदूर कुछ नहीं कर सकता है, और संसाधन है तो मजदूर नहीं रहेगा तो संसाधन का उपयोग नहीं बनाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवा के अंतर्गत आते हैं? ये डाक में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। सूचना का अधिकार आपको मैंने पहले बता दिया था, जुलाई 2005 में हुई थी, और इसका इनको लाने वाला कौन थे? स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ये याद रखेंगे, जो बड़े भारत के एक क्या कह सकते हैं, ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर याद रखेंगे लगभग 15% रखता है मेरे प्यारे बच्चों, अभी वर्तमान में 4 से 5% भी है। सेट नंबर 3, उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें आप जरूर समझे होंगे। अगर आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होगी तो हमारे जो चैनल है उसे जरूर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अंतिम प्रहार में मेरे प्यारे बच्चों शानदार कॉन्सेप्ट अब एवरीडे लेके आया जाएगा, है ना। विमना कांग्रेस 1815 की मेजबानी किसने की थी? मैंने फर्स्ट में ही बताया था, हमारा चचा ड्यूक मेटरनिख ने करा था। जालियांवाला बाग हत्याकांड ये बहुत बार बताया जा चुका है, पंजाब के अमृतसर की 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। उस समय जेम्स फॉर्ड वहां के क्या थे सर, कह सकते हैं वायसराय थे। पूना पैक्ट किन के बीच हुआ? मैं इसे नहीं बताऊंगा, मैं इसके बारे में चर्चा कर दिया हूं इससे पहले वाले जो सेट था उसमें, तो जरूर कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसे ऑप्शन में लिखेंगे, है ना। अफ्रीका में डिंटर पेस्ट मेरे प्यारे बच्चों 1890 के दशक में आया था, जहां पर 90% उनके जो पशु थे, याद रखिएगा 90% पशुओं का क्या हो गया था, है ना, मृत्यु हो गई थी, है ना, जिसके कारण वे लोग क्या हो गए थे सर, किनके अधीन हो गए थे? कहेंगे सर अंग्रेजों के, स्पेनिश के अधीन हो गए थे। ठीक है, यह बीमारी कैसे फैली थी? तो एशिया से जो है ना, जो स्पेनिश सेना थी, अंग्रेज सेना थी, उसे खाद्य पदार्थ के रूप में मांस की आपूर्ति के लिए एशिया से जो जानवरों को लेके जाया जाता था पानी जहाज में, तो उस समय रेफ्रिजरेटर तो नहीं था कि उसे स्वच्छ रखा जा सकता, तो उसे जिंदा ही लेके जाया जाता था। तो एक ऐसा नहीं था कि एकदम डिजिटल मोटर थे तुरंत पहुंच जाएंगे 1 से 1.5 सप्ताह में, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, 1 से 1.5, 2, 3 महीना लगता था। उसमें बहुत सारे पशुओं की मृत्यु हो जाती थी, जिसके कारण पशु बहुत सारे कीटाणु या कह सकते वायरस फैल जाता था, और अचानक यही होता है साउथ अफ्रीका में, इन्हीं से एक प्लेग फैलता है और वहाँ के सारे पशु क्या होते हैं, सब मर जाते हैं। और अभी भी साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा चरवाहे हैं, विश्व में सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं सामूहिक चरवाहे, अगर सामुदायिक चरवाहे कहाँ है, जैसे मसाई हो गया, ये प्रमुख चरवाहे कहाँ पर है, कालाहारी जो रेगिस्तान है, मसाई है ना, ये सभी चरवाहे वहीं पर है, जो अपने जीवन किस पर निर्धारित है, आधारित है मेरे प्यारे बच्चों, कह सकते हैं भारत में जैसे कृषि पर आधारित है, वहां पर पशुपालन पर आधारित है। तो उन लोगों को मुख्य रूप से आर्थिक क्या था, आर्थिक आय का स्रोत क्या था, तो कह सकते थे पशुपालन था। तो जिसके कारण क्या होता है कि उन लोगों का पशु 90% की मृत्यु हो जाती है और वो लोग मजबूर अंग्रेजों के काम करने के लिए अधीन हो जाते हैं। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? आपको पता होना चाहिए, हम लोग चचा इंग्लैंड में ही खोला गया होगा।
बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? हेनरी फोर्ड ने। यह अमेरिका का कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों एक क्या था, उद्योगपति था, जो 1930 में असेंबली कार का निर्माण करा था। 1913 में असेंबली कार का निर्माण करा था, ये याद रखिएगा। सोडमिया पिडमोंट के शासक कौन थे? मैं 4 बार बना चुका हूं, उम्मीद करते हैं सर आप जरूर इसे जवाब देंगे सर। ये नेपोलियन थर्ड नहीं थे, काउंट काउर नहीं थे, विलियम और विक्टर एमुनल में हमें जवाब देंगे, ठीक है। यूना कांग्रेस के पश्चात फ्रांस में पुनः किस वंश का शासन स्थापित हुई? ये भी मैं बता देना करना चाहता हूं सर, बूर्बो राजवंश का, ठीक है। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों है ना, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बनाया गया? मेरे प्यारे बच्चों यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र 1832-30 में, मुझे सही इसका आंसर नहीं पता है, परंतु लग रहा है 1832 में हुआ था, ठीक है। आंसर हाँ होना चाहिए, कंफ्यूजन है 1830 और 32 में। ब्रिटिश शासन में गिरमिटिया व श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की गई? यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये एक्चुअल में 1917 में करा गया था, 1917 में, जिन समय लॉर्ड कर्जन है ना, कौन यहाँ का ये हुआ करते थे, लॉर्ड कर्जन चचा ने करा था, ये याद रखिएगा ना, 1917 में, है ना। आप इसे सही कर लेंगे, ठीक है बच्चों। कोई में मिस प्रिंट भी है और डेट इधर उधर भी है, ये याद रखेंगे, ठीक है। पंजाब की भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण क्या है? अति सिंचाई, अतिचरण, है ना, वनोन्मूलन नहीं, अति सिंचाई, अधिक खेती करने के कारण वहां की जमीन दिन ब दिन क्या होती जा रही है? नष्ट होते जा रही है। राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक वन क्षेत्र वांछित है? मेरे प्यारे बच्चों अगर किसी स्टेट में कम से कम, है ना, इसकी नीति के तहत 33% वनों को वांछित करा जाना जरूरी है, लेकिन वर्तमान में कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 29%, है ना। राष्ट्रीय वन नीति के कितना प्रतिशत भौगोलिक वन के क्षेत्र वांछित है? ये याद रखिएगा, 33% किसी भी राज्य में कम से कम वन होनी चाहिए, ठीक है। देखिए वर्तमान में कितना है? 29%, ठीक है। कौन सी संस्था पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटता है? मैं पहले भी पढ़ा चुका था, UIUCN, है ना। हीराकुंड बांध किस नदी पर है मेरे प्यारे बच्चों? ये हीराकुंड बांध मेरे प्यारे बच्चों ओडिशा में है ना, ये याद रखिएगा, ओडिशा में है। और ये भारत का सबसे, है ना सर, लंबा और चौड़ा बांध है मेरे प्यारे बच्चों, लंबा और क्या चीज सर? चौड़ा बांध है, ये याद रखिएगा, है ना, हीराकुंड बांध, है ना, जो किस नदी पर स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? महानदी कटक में स्थित है ना। निम्न में से कौन प्राचीन जल संग्रहण तकनीक नहीं है? छत वर्षा जल संग्रहण, ये गुल और कुल, हाँ ये हाँ राजस्थान में है मेरे प्यारे बच्चों, गुलकुल भी राजस्थान में है। बहुउद्देशीय बांध ये नहीं है, जोहार या जाही ये भी है। तो बहुउद्देशीय परियोजना है, तो अभी अभी वर्तमान में चालू हुई मेरे प्यारे बच्चों, बड़े बड़े चेक डैम का निर्माण। रेशम कीट पालन, सेरिकल्चर, विटीकल्चर, अंगूर, पीसीकल्चर, मत्स्य पालन, फ्लोरिकल्चर, फूलों का उत्पादन, ये है ना, फूलों का उत्पादन, पीसीकल्चर, मत्स्य उत्पादन। पिसीकल्चर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मत्स्य उत्पादन, है ना। सेरिकल्चर तो रेशम, विटीकल्चर, है ना, याद रखिएगा, अंगूर उत्पादन, है ना, अंगूर उत्पादन, ये याद रखेंगे। वह प्राकृतिक समरूप तक जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है उसे हम लोग खनिज कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, थोड़ा धैर्य बना के रखेंगे। वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल जो कृषि अपना कच्चा माल तैयार करते हैं उसे क्या कहते हैं? कृषि से आधारित। वस्त्र, चीनी, वनस्पति तेल का कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। दो देशों के मध्य व्यापार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, है ना। भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह मेरे प्यारे बच्चों चेन्नई है। पूर्वी बंदरगाह के भी नाम से जाना जाता है, 1917 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 बार बदलाव हुए मेरे प्यारे बच्चों, है ना। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, सत्ता के क्षैतिज वितरण को क्या कहा जाता है? क्षैतिज वितरण, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, है ना। कार्यपालिका मेरे प्यारे बच्चों जो कानून को बनाता है, लागू कराता है। विधायिका जो कानून को लागू करता है, बनाता है। कार्यपालिका जो उसको लागू कार्य करता है। न्यायपालिका उसका सर्वेक्षण करता है, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की कब लागू करी गई थी मेरे प्यारे बच्चों? एक्चुअल में ये लागू करा गया था 1953 में, ये याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसमें प्रमुख रूप से भूमिका निभाए थे सरदार, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष के नाम से, ये याद रखेंगे। आप इसे सही कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। भारत में राजनीतिक दल की मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग।
राष्ट्रपति नहीं बल्कि चुनाव आयोग देता है। ठीक है, देखेंगे सर, ऐसी सरकार जो एक से ज्यादा राजनीतिक दलों से मिलकर बनी होती है उसे हम लोग गठबंधन की सरकार कहते हैं। वर्तमान में भारत में भी गठबंधन की सरकार है, चाहे आप केंद्र पर देख लें या राज्यों पर भी देख लें, बहुत सारे ऐसे राज्यों पर। झारखंड में भी जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन है, बिहार में भी कह सकते हैं जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन है, बहुत सारे, है ना। वो एक ही राजनीतिक दल कह सकते हैं कि अगर जितना भी चुनावी है, जैसे मान लो कि 80 सीटें हैं, उससे सरकार बनाने के लिए 42 सीटें चाहिए तो उससे ज्यादा ले लाती है, तो पूर्ण बहुमत प्राप्त की स्थिति में सरकार एक दलीय होती है। और पूर्ण बहुमत नहीं बल्कि किसी अन्य कह सकते राजनीतिक दल के साथ साझा करके पूर्ण बहुमत प्राप्त करी जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं गठबंधन सरकार। कौन सा तारीख किसी लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार करने के लिए बेहतर है? कानूनी परिवर्तन, संवैधानिक परिवर्तन, लोगों का सशक्तिकरण, सुधार के लिए कानून बनाना। सर कौन सा तरीके किसी लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार के लिए कानून बनाना? संवैधानिक परिवर्तन नहीं, कानूनी परिवर्तन, लोगों का कह सकते हैं सुधार के लिए कानून भी बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बोलविया जल युद्ध किसके खिलाफ था? पानी के निजीकरण। मैं बताया 1999 से 2000 के आसपास ये चल रहा था। कहाँ? बोलविया में। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, लोकतांत्रिक सरकार होती है उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार, वैध सरकार और उपरोक्त सभी सरकार। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों को निपटारा कौन करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल नहीं, केंद्र और राज्य के बाद न्यायपालिका करता है। सभी चीजों का न्यायपालिका, है ना, न्यायपालिका ही करता है। भारत के संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? आपको बताया मैंने 22 है ना। इसके बारे में भी बताया कि 8वीं अनुसूची में ली गई, 12 अनुसूचियां हैं उसमें से 12 अनुसूची में 8वीं अनुसूची में रखा गया है। नेपाल में सन 2006 अप्रैल माह में आंदोलन के कारण क्या था? पानी की कीमत। लोकतंत्र स्थापित करने के लिए वो लोग क्या कर रहा था सर? लड़ रहा था, है ना, ये याद रखेंगे। भाषा के लिए नहीं था, भाषा के लिए तो कह सकते हैं बेल्जियम और ये में हुआ था, थोड़ा श्रीलंका में सर। एक उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? बेहतर मजदूरी करना, फसल की उचित मूल्य पाना, अधिक बिजली प्राप्त करना। इनमें से सभी एक उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? बेहतर मजदूरी करना, फसल की उचित मूल्य पाना। उद्योगपति बोल रहा है, ठीक है सर। फसल की उचित मूल्य पाना भी कह सकते हैं, लेकिन उद्योगपति नहीं, ये खेती के लिए। थोड़ा क्वेश्चन रैंडमली लिखा गया है, गलत। उद्योगपति के लिए अधिक बिजली प्राप्त करना भी हो सकता है। अधिक बिजली प्राप्त करेगा तो उद्योग कह सकते हैं ज्यादा उसका लाभदायक होगा। सामान्यतः किसी देश की विकास किस आधार पर निर्धारित की जाती है? प्रति व्यक्ति आय पर, लोगों के स्वास्थ्य पर, औसत साक्षरता दर पर। इनमें से सभी, ये तीनों चीज ही डिपेंड करता है किसी देश के विकास। प्रति व्यक्ति आय, उस देश में कितने लोग साक्षर हैं, और उस देश में स्वास्थ्य स्थिति क्या है। प्राकृतिक उत्पादकों को विनिमय माध्यम से उपयोगी वस्तुओं बदलना किस क्षेत्र में आता है? प्राकृतिक उत्पादकों को विनिमय माध्यम से उपयोगी में बदलना किस क्षेत्र में आता है मेरे प्यारे बच्चों? द्वितीय क्षेत्रक में आता है। जीडीपी ग्रोस, है ना, कह सकते हैं जीडीपी ग्रोस, है ना, सकल घरेलू उत्पादन होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ग्रोस, अगर हमसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ग्रोस डोमेस्टिक, है ना, प्रोडक्ट। ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है ना। जीडीपी, है ना, सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में बोलते हैं। मृदा के निम्नलिखित में से क्या मुद्रा होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? मुद्रा क्या होना चाहिए? मुद्रा का देख रहे हैं ना, मिसप्रिंट होता है कहीं कहीं पे, आप उसे नजरअंदाज करेंगे। मुद्रा विनिमय भुगतान के माध्यम, मूल्य के मापक, ये मेरे प्यारे बच्चों, है ना, विनिमय भुगतान का माध्यम, मूल्य के मापक भी हो सकता है, भुगतान का मान भी, इनमें से सभी, लेकिन ज्यादा चांसेस आंसर वो हो सकता है। आय और उपयोग के अंतर क्या कहलाता है? ये आय और उपयोग, है ना, कमाई है और कितना उपयोग किए, उसी का अंतर को बचत कहते हैं, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यू के प्रमुख कार्य क्या है? विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, विश्व व्यापार संबंधी नियमों को बनाना, विदेशी निवेश उदारीकरण करना। ये सभी के सभी इसके क्या है मेरे प्यारे बच्चों? फंडामेंटल राइट है। शब्द खरीदते समय कौन सा? अच्छा, ये शब्द खरीदते कुछ और होना चाहिए, ठीक है, मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ। ये होता है ना सर, इंडियन स्टेट, जो ये जो ISI का मार्क होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये किसके लिए जाता है? तो कहेंगे सर, हाँ, यहाँ पर देखेंगे कि इंस्टीट्यूट होता है ना, इंडस्ट्रियल, है ना सर,
इंडस्ट्रियल में होता है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में ये मार्क दिया जाता है सरकार द्वारा। एक मार्ग होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो सोने चांदी के लिए दिया जाता है, ठीक है, लोगो एक मार्ग। तो हम लोग यहाँ पर शब्द नहीं, कुछ अन्य चीजें होता, जैसे सोना होता, अगर शब्द की जगह सोना होता तो सोना में क्या लगा होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक मार्ग होता है, ठीक है। वैश्वीकरण से अलग अलग चीजों को सरकार द्वारा वेरीफाई करने के लिए, जैसे कह सकते हैं सर कि जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योग क्षेत्र में जो भी चीजें, जैसे रॉड वुड आप अगर आप मंगाते हैं, सीमेंट उमेंट या जो उद्योग से उत्पन्न होते हैं, तो सरकार द्वारा ये मार्क आपको दिया जाएगा। देखिए आप ऐसे लिखल रहेगा आई, आप जरूर गौर से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ISI, जैसे देखेंगे कि ISI ऐसे लिखा रहेगा, आप देखिएगा ISI रॉड वुड में, तो वो सरकार द्वारा क्या है सर, इस जो उद्योग है इसे क्या करा दिया चुका है कि यह सामान जो बना रहा है वो वैध है, लीगल है और सरकार द्वारा क्या है, मनोनीत है ना। तो इसी तरह से एक मार्ग होता है ना। जैसे आप लोग फसाई देखे होंगे, जितने भी खाने वाला चीज होगा उसमें क्या लिखा होगा मेरे प्यारे बच्चों, फसाई होगा, है ना, फसाई, है ना। ये फूड अथॉरिटी स्टैंडर्ड है ना सर, ऑफ ऑथराइज्ड ऑफ इंडिया होता है, ये देखेंगे फसाई। जितने भी आप चिप्स उप्स खरीदेंगे तो ये चीजें होगा सर, है ना। फूड अथॉरिटी स्टैंडर्ड सेफ्टी ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है ना, फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये भी एक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, लोगो है। अगर किसी पैकेट में आप देख रहे हैं कि FSAI लिखा है, इसका मतलब वह सरकार द्वारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रमाणित किया गया है कि वह प्रोडक्ट को वह उद्योग द्वारा बना के बेचा जा सकता है और वह खाद्य पदार्थ खाने के लायक है ना। वैश्वीकरण से देशों के बीच में तीव्र गति होती है, माल एवं सेवाएं, तकनीक, उपरोक्त सभी चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक एक सीरीज लेकर आया गया था जो एक लॉन्ग सीरीज था। उम्मीद करते हैं इसी से सवाल पूछे जाएंगे, इससे बाहर से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। कॉम्पिटिटिव लेवल में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और इसी से सवाल पूछे जाते हैं। यदि आप SSC GD का भी तैयारी कर रहे हैं, अभी एग्जाम चल रही है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका एग्जाम नहीं हुआ एक बार जरूर देखेंगे। और आप 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो SST के जो बच्चे होंगे उसे आज इस वीडियो को जरूर देखेंगे, शेयर करेंगे। कल एक नया सेशन कॉमेंट पर बताएंगे कि किस चैप्टर को लेके आया जाएगा और उसी को लेके आ जाएगा, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, ज़रूर हम लोग प्रयास करेंगे लेके आने का मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट लगता है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और हम लोग जैसे भाई बहन के पास ज़रूर इसे शेयर कर देंगे ताकि उसे भी लाभ हो। कल तक जब तक एक नया वीडियो नहीं आता तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।